जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आप आज पहलवान बेटियों के 1 महीना हो गया यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च होगा मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पुलिस को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। हम कंडेला खाप से आए हैं, जींद हरियाणा से आए हैं, मोदी की ईंट से ईंट बचा देंगे। हाँ जी, इसलिए आए हैं। आप लोग इंडिया गेट पे जाने के इंडिया गेट पर जाएंगे, शांति प्रिय हमने प्रदर्शन करना है। आज कैंडल मार्च है, पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रखी है, कैसे बढ़ेंगे आगे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। हम कोई गलती नहीं करेंगे, प्यार प्रेम से आराम से करेंगे। लोकतंत्र के अंदर हम लोग हमारा कैंडल मार्च होगा, बड़े प्यार से होगा। 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा, मोदी नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए बनाई थी कि हमारी बहन बेटियां यहाँ पे। इसने सारा सौदा बेच दिया, कोई चीज नहीं छोड़ा। फौज इसने बेच दी, रेल इसने बेच दी, LIC इसने बेच दी, कोई चीज नहीं छोड़ रखी। सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ा रहा है बेटियों को? बेटियों को कहाँ न्याय है? बेटी बेचारी रोड पे बैठी है। भैया इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गवर्नमेंट आ गई। ऐसा ऐसा पीछे ठो चलते हो, आगे होते रहो, आगे आगे चलो, थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलो, हम नारे लगाएंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे भैया ऐसा ऐसा चले, ऐसा ऐसा चले, अब छोड़ो में आज पीछे सरकार मुर्दाबाद, बैरिकेडों से आगे निकल कर अपना रोड मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी तेरी चोर हो जाएगी। आज पहलवान बेटियों के 1 महीना हो गया यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च होगा और 28 तारीख को जिस दिन हमारे देश में देश के साथ गद्दारी करने वाले और चंद्रशेखर आजाद जो देश के नायक रहे आजादी के जंग के, उनके मुताबिक जिसको और उन्होंने कहा था सिख लोग, एक पुस्तक है शहीद आजम भगत सिंह के एम शेरगी की लिखी हुई इसके मुताबिक, तो जिसको हरा चंद्रशेखर आजाद ने उसके जन्मदिन के दिवस पर नई संसद भवन का उद्घाटन का सत्र होगा और उसमें हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं पंचायत करेंगी और यौन शोषण के आरोपी बिरजा भूषण शरण सिंह जो मोदी और अमित शाह नड्डा का चहेता है, उसके फांसी के फैसला वहां पर करने वाली है संसद के अंदर। आपको ध्यान होगा इससे पहले पूर्व एक मंत्री उत्तर प्रदेश का थे जो भाजपा गए थे और आज वो भी आजीवन कारावास काट रहे हैं, उन्नाव केस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, देखिए अभी एक बड़ी बात हुई है। 1 महीने की लड़ाई में इसने कहा कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। इनका एक और है संदीप सिंह, हरियाणा का मंत्री है, यौन शोषण के आरोप में वहाँ भाग रहा है, लेकिन हमारी कड़ी शर्त है इसके यौन शोषण के आरोपी बिरजा भूषण शरण सिंह को उसकी देह में जो टीका लगेगा, उस टीका भी हमारी टीम के लोग जो डॉक्टरों जो हमारे पहलवान बेटियों की मदद के लिए टीम है वो लेकर आएगी। इसकी देह में टीका लगाने वाला डॉक्टर का चयन भी वही टीम करेगी। हाँ, मनोचिकित्सक कौन होगा वो टीम तय करे। सुनो रावत जी, ये तो कानून तरीके पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। कानूनी नहीं, नार्को टेस्ट कानून ही ऑर्डर करता है। सुनिए हमारे देखिए ये इस लड़ाई में
पहलवान बेटियों ने कहा हम अपने एक एक आरोप के लिए नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, और उसने कहा, हमने कहा चैलेंज किया था तुम अगर निर्दोष हो तुम भी नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोलो, उसने कर दिया। अब हमको मोदी सरकार पर यकीन नहीं है। पास्को के तहत मुकदमा होने पर तत्काल जेल में डालना था, यौन शोषण का मुकदमा होने पर जेल में डालना था, वो नहीं डाल रही है। इसलिए हमने तय किया है कि हमको यकीन नहीं है वो अर्ध बेहोशी का इंजेक्शन नकली लगा सकते हैं, इसलिए असली लाने की जिम्मेवारी पहलवानों की टीम के मददगारों की जिम्मेवारी है। कौन उसके देह में टीका लगाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह की या पहलवानों के मददगार टीम तय करेगी। उसके लिए डॉक्टर कौन होगा, मनोचिकित्सक, तकनीशियन, और वहाँ पर मेडिकल टीम के सदस्य कौन होंगे, यह हम पहलवानों की टीम तय करेगी। मोदी सरकार पर हमको यकीन नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं, आपको बता दूं इनका चिन्मयानंद है, वह नग्न होकर के मालिश कराता था, उसकी पीड़ित बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जिसका आप कुलदीप सेंगर का जिक्र कर रहे हो, उस बेटी को, पीड़ित बेटी को योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए बेबस होना पड़ा था। अब उसके पिता की भी हत्या, चाचा गिरफ्तार, उसकी चाची, मौसी और उसकी हत्या, और वो पीड़ित और उसका वकील मरणासन स्थिति में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बात है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट में। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च होगा। दुनिया की कोई ताकत, देखिए इनकी पुलिस की लाठी, डंडा, गोली, तोप और जेल रोक नहीं सकती है। अगर इन्होंने कुछ भी प्रयोग किया तो ये समझ लो कि ये उनके मोदी सरकार के अंत में एक ताबूत में कील होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को पूरे भारत आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और धरना देना पड़े, यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार ना होता हो, तब देश में करोड़ों जो सुनो करोड़ों दलित परिवारों की बेटियां हैं, करोड़ों बेटियां आदिवासियों की, करोड़ों बेटियां हैं किसानों की, करोड़ों बेटियां हैं शहरी गरीबों की, अल्पसंख्यकों की। उन बेटियों का मुकदमा कैसे दर्ज होगा और गिरफ्तारी कैसे होगी? इसलिए पूरे भारत में जहां तक मेरी आवाज जाए, हर माँ से, हर बहन से मैं अपील कर रहा हूँ, उस दिन आपको दिल्ली आना है। दिल्ली में इंडिया गेट पर नए संसद भवन में आधी आबादी महिलाओं की पंचायत होगी, और पंचायत में आप सब लोग पंचायत में फैसला करोगे या पहलवान बेटियों का जो शोषण करने वाले को सजाए मौत का ऐलान। नए संसद में महिलाएं 28 तारीख को महिलाएं बैठेंगी। हाँ, सुनिए सुनो भैया, जाने क्या देंगे? आज हम जा रहे हैं ना इंडिया गेट, अरे कोई बात नहीं, तोड़ेंगे हम उनको। रावत जी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया हो, देखेंगे। सुनो, मैं और हमारे जैसे लोग बहुत हैं यहाँ, हजारों किसान हैं जिन्होंने जेलों की यात्रा की है। हम लोग तो जेल से बाहर आते नारा लगाते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। आप समझ रहे हैं रावत जी? एक तरफ G20 का कार्यक्रम शुरू और दूसरी तरफ आप पैदल मार्च करके बैरिकेड तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, बैरिकेड तोड़ने का मतलब हटाना यार, अवरोध है रास्ते में, उसे हटाने का। आप समझ लो इस लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं। इस देश के अंदर, हमारे देश में ठगों का शासन है। इसने कहा था 15-15 लाख मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेटियों को का भी अच्छा दिन होगा, लाभकारी, किसानों को मूल्य मिलने का वादा था, तमाम चीज़ें थी। चीन को लाल आँख, चीन ने जमीन पे कब्जा कर लिया, किसान पहले सड़क पर थे, फिर आपने देखा बेरोजगार सड़क पर थे, फिर आपने देखा सैनिक सड़क पर थे, अब बेटियां सड़क पर हैं। अब क्या क्या सड़क पर लाएंगे भाई? तो तुमको लाठी चलाना, गोली चलाना, जान लेने ले लो। अरे तुम बेटियों का सम्मान ले लिए हो, उसके बाद अगर तुम जान लेना चाहते हो ले लो, तुम्हारी ताकतों की तो लोग हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था किसान आंदोलन, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों को आगाह किया था, ये लाठी डंडा गोली और तोप से डरने वाला नहीं, ये लाठी डंडा गोली चलाएंगे, जेल की ताकत देंगे, हम सबको भागने वाले, लाठी खाने को तैयार हो। बिल्कुल। अरे गोली यार, लाठी तो वो छोटी बात है, गोली आप समझ लो। जब देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को इन्होंने सम्मान न मिल रहा हो, तो आप समझ लो कि ऐसे राज्य में आपने अगर कहा कि इनकी गोली से मौत मिलती हो तो ज्यादा बेहतर होगी, इतने बड़े अपमान के बजाय। यानी आजाद भारत में गोली खाओगे? अब खाए, देखिए सुनो, ये आजाद भारत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दावे के साथ में, कानून यौन शोषण का वही है। 2013 का अगस्त का जिक्र कर रहा हूँ। इनका एक संत था आसाराम, उसने भक्त की बेटी के साथ में, उस बेटी ने कोई ओलंपिक पदक विजेता नहीं थी, वह बेटी और उसका पिता थाने में गए, मुकदमा दर्ज हुआ, आसाराम जेल में सजा भुगत रहा है। ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियां हैं और ये बेटियां सड़क पर बैठी हैं। संसार जानता है इन बेटियों के नाम। हर ये बेटियां यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ हैं सड़क पर, और नालायक
थूकता है भारत ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जो उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं और होने इनके देगा। सांसद और सुनिए, और हम जा रहे हैं कैंडल मार्च लेकर के, और नालायक आदमी पुलिस फोर्स लगाता है, हम बैरिकेड हटाएंगे। इनके सांसद कहते हैं कि 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं, एक मेडल ला के दिखाई। ये जब तक सुनिए, उनके परिवार का कोई सदस्य एक मेडल ला के दिखाए, 15 रुपए की जगह 50 रुपए मैं देता हूँ एक मेडल। जो ये सवाल ये कर रहे हैं ना कि इन्होंने कहा कब तक चलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बात बहुत गंभीरता के साथ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिरजा भूषण को जेल भेजा, तब भी इसका अंत है, क्योंकि पूरा देश थूक रहा है कि तुमने और शोषण के आरोप का बचा क्यों रहे हो। और जेल नहीं भेजा तो पूरा भारत इन पे थूकेगा आने वाले चुनाव पे। और जो सुनिए, और एक बात इन्होंने बड़ी सही कही कि बिरजा भूषण ने कहा 15 रुपए का है तो हम उसको 30 रुपए की दलाली देंगे। अपने बाप की औलाद है, 10 ओलंपिक एशियाड में और 10 वो जो है अपना ओलंपिक में लेकर के आए 10-10 मेडल, हम उसको 150-150 रुपए का मनी ऑर्डर करेंगे। वो दलाल है क्या? अरे इन बेटियों ने, सुनिए, गरीबों की बेटियां कुश्ती लड़ती हैं, मेहनत का काम करती हैं, बड़े अमीरों की बेटियां डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने का काम करती है। ये भी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। गरीबों की बेटी है जो लोहे के चने चबा सकती है विदेश की बेटियों को, और तब मेडल लेकर के आई है। 2024 में क्या असर पड़ने वाला है? 2024 का मैंने आपको बता दिया, उसकी शुरुआत कर्नाटक के चुनाव से देशवासियों ने मान ली है। लोगों को पता लग गया ये ठगों की सरकार है, अब लोग इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। वहाँ इन्होंने 2-2 हज़ार के नोट बांटे, वो नोट इनका नहीं चला तो उसको बंद कर दिया। इन्होंने हनुमान जी को उछाला, हनुमान जी भी इनका साथ छोड़ गए, राम जी भी इनका साथ छोड़ गए। अब तो इन्होंने कोई एक बाबा है नया आसाराम बना रहे, उसका नाम धीरेन्द्र है, वो नया आसाराम बनाने वाले हैं, समझ रहे हो? ये तो देश के किस्मत बदल देंगे। अरे कौन किस्मत बदलने वाले नालायक, इन्होंने अदानी अंबानी की किस्मत बदली है। देश पर तो कौन भविष्यवाणी करता है? तो मैं एक बात बता दूं, धीरेन्द्र अपने बाप की औलाद है, तो बताए पुलवामा में हमारे देश के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किसने किया? अपने बाप की औलाद है, तो बताए कि हवाई जहाज की जो मांग की गई जवानों को बचाने के लिए, सुरक्षित जाने के लिए, उसको किसने खारिज किया? हम मान जाएंगे धीरेन्द्र बोलता है। तो बाबा के खिलाफ है, ब्रजभूषण के खिलाफ हुआ। अरे मैंने वो नहीं कहा, बाबा क्या बेचारा, मैंने कहा कि नया संत है इनका। बाबा का क्या काम? अरे इन्होंने सवाल किया, इनका सवाल है, इन्होंने कहा कि वो बना रहे हैं, हमने इसलिए कहा कि आसाराम बल मामले में फंसा हुआ है, गया के मामले में जेल, तो इनका काम है बला। देखिए एक बात जो आपने कहा, दंगे में, फसाद में, मॉब लिंचिंग में, जब कोई भाजपाई फंसता है इनका वोट बैंक गोलबंद हो जाता है इकट्ठा। अभी आप देखिए कर्नाटक में वोट का कम नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ, बेटियों के धरने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे देश में संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, भाईचारे के साथ है, बेटी के साथ है, जवान और किसान के साथ है, दुख और अफसोस की बात है कि वहाँ वोट इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन अब कर्नाटक ने शुरू कर दिया। नाम क्या है आपका? मेरा भूपेंद्र रावत। भूपेंद्र कहाँ से हैं? दिल्ली से, भारतीय किसान मजदूर संघ यूनियन से। भारतीय किसान भारतीय किसान मजदूर संघ यूनियन बहुत लोग आते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ उसका। राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र।